क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में जहां अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी रिवाबा के चर्चे जोरों पर हैं। दरअसल 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान रविंद्र जडेजा गायब रहे। टीम के मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने ये कहा कि उनकी प्लेइंग 11 में एक बदलाव हुआ। शिवम दुबे की वापसी हुई, जबकि रविंद्र जडेजा को बाहर कर दिया गया। रविंद्र जडेजा अनफिट हैं, इसलिए उन्हें बाहर बिठाया गया है। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हुए मैच में रविंद्र जडेजा ने फील्डिंग करते वक्त डाइव लगाई और उन्हें चोट लग गई। लेकिन रविंद्र जडेजा के अच्छे दिन भले ही न आ रहे हों, लेकिन उनकी पत्नी के अच्छे दिन शायद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दशकों से गुजरात की सत्ता में बैठी बीजेपी इन चुनावों को भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है। बीजेपी की नजरें इस बार विधानसभा टिकट देने के लिए चर्चित चेहरों पर टिकी हुई है, जिसमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी की नेता रिवाबा जडेजा भी शामिल है। इस वक्त वो गुजरात की राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। ऐसे में उनके भी चुनावी संग्राम में उतरने की चर्चाएं छिड़ गई हैं। दरअसल जडेजा की पत्नी रिवाबा जामनगर के बीजेपी विधायक हकूबा जडेजा के आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के आखिरी दिन दर्शन के लिए पहुंची। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, इस पर उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता उन पर भरोसा रखकर उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे तो वो उसे जरूर निभाएंगी। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी, तो वो बिना जवाब दिए चली गई। લડવાની ઈચ્છા ખરી? જ્યારે પાર્ટી કોઈ પક્ષ અથવા તો આપણા ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એ વ્યક્તિની જ્યારે મારા ઉપર ભરોસો સંપાદિત કરી અને મને કોઈ જવાબદારી સોંપે તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે હું નહીં કોઈ પણ કાર્યકર તરીકે એમની એક જવાબદારી બને છે કે ભરોસાને અને એ જવાબદારીને બખૂબી નિભાવે। કઈ સીટ પસંદ કરશો? થેન્ક યુ સો મચ। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक हैं। उन्होंने 2019 में ही बीजेपी की सदस्यता ली थी। वो अक्सर बीजेपी से जुड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में देखी जाती हैं। बीजेपी के साथ साथ वो सौराष्ट्र की करणी क्षत्रिय सेना की अध्यक्षा भी रही हैं। रविंद्र जडेजा का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव है। उनकी बहन नयनाबा जडेजा कांग्रेस में काफी एक्टिव है। एक तरफ रिवाबा को पति रविंद्र जडेजा से सपोर्ट मिलता है, तो वहीं उनकी बहन को अपने पिता का सपोर्ट प्राप्त है। बात करें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में शामिल ननद भाभी के बीच नोकझोंक की, तो वो भी सामने आती रहती है। सितंबर 2021 में दोनों के बीच मास्क न पहनने को लेकर राजनीतिक जंग छिड़ गई थी। दरअसल रिवाबा के एक कार्यक्रम में बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई। इसी दौरान उन्होंने ठीक से मास्क नहीं पहना था। इसी पर ट्वीट कर नयनाबा ने अपनी भाभी पर ही निशाना साध दिया। बता दें कि रिवाबा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी और रविंद्र की लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। रिवाबा, जिनको प्यार से रीवा भी कहा जाता है, असल में जडेजा की बहन नैना की दोस्त रही है। रविंद्र और रिवाबा की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई। रविंद्र अपनी बहन की दोस्त पर दिल हार गए। रविंद्र के लिए ये पहली नजर वाला प्यार था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कई बार बताया है कि वो अपनी लेडी लव के प्यार में क्यों गिरफ्तार हुए थे। क्रिकेटर बताते हैं कि रीवा को उन्होंने आकर्षक, पढ़ी लिखी और समझदार पाया। अपनी पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए कि दोनों ने तुरंत अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया। लगातार बातचीत होते होते दोनों के बीच प्यार की दास्तां शुरू हुई। दोनों ने शादी के लिए अपनी फैमिली से बातचीत की। 5 फरवरी 2016 को दोनों ने सगाई कर ली और कुछ ही महीनों बाद 17 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम निद्या है। साल 1990 में गुजरात के राजकोट में जन्मी रिवाबा बिजनेसमैन हरदेव सिंह सोलंकी और भारतीय रेलवे की कर्मचारी प्रफुल्लबा सोलंकी की बेटी हैं। वो कांग्रेस नेता हरि सिंह सोलंकी की भतीजी हैं। रिवाबा ने आत्मीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस राजकोट से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। शुरू से ही रिवाबा की दिलचस्पी राजनीति में रही है। यही वजह है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि भले ही रविंद्र जडेजा आईपीएल में कमाल ना कर पाए हों, लेकिन रिवाबा विधानसभा चुनावों के जरिए पब्लिक के बीच कूदने को तैयार हैं।